मैं ये समझता हूँ कि अभी ये तमाम खबरें जो हैं वो एक फैक्ट्री साज की तो खबरें हो सकती हैं, लेकिन अहमियत देने वाली खबरों में से इनमें से किसी भी एक खबर में अभी इतनी कोई अहमियत नजर नहीं आती। यानी कि आपको लग रहा है कोई इतनी सदाकत नहीं है इन खबरों के अंदर? हाँ, इस वक्त इस किस्म की हकीकत नहीं है इन खबरों के अंदर। हाँ, कि कोई ऐसी हकीकत नजर नहीं आती, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो इतनी झूठी खबरें या फेक न्यूज इतनी और इतनी तेजी से सामने आ रही हैं, बनाई जा रही हैं कि आप उन खबरों के बीच में अगर कोई असल खबर भी होती है वो भी कहीं ना कहीं दब के खत्म हो जाती है। उस खबर का भी उसकी कोई अहमियत नजर नहीं आती। और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर मकबूलियत हासिल कर रही है और हर एक उसका फायदा उठा रहा है और उसकी मुख्तलिफ चीजों को यूज करते हुए वो आवाज के हवाले से और तस्वीर के हवाले से फेक न्यूज क्रिएट कर रहे हैं। तो अब आपको असल खबर या असल वीडियो देख के भी आपको सोचना पड़ेगा, 100 मरतबा आपको तहकीक करनी पड़ेगी कि क्या ये असल शख्सियत बैठ के बयान दे रही है या उसकी असल शख्स की आवाज है या उसकी तस्वीर है। और सामने आप देखेंगे कि तमाम चीजें इतनी जी मैं दे रही हूँ, एक सेकंड। जी इतनी खूबसूरती से बनाई जाती हैं कि उनपे हकीकत का गुमान होता है। बिल्कुल सही। तो मैं तो यही कहूंगा कि उन खबरों के हवाले से बात करने की कोशिश की जाए कि जिनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई सदाकत नजर आए। ठीक है, अभी करते हैं उस पर बात। अभी थोड़ा इन लोगों से ले लेंगे, ये लोग भी बहुत बेचारे हो रहे हैं। जी हेलो। बिल्कुल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मेरे साथ 4 कॉलर मौजूद हैं, तो कौन कॉलर पहले बात करेगा? सैयद साहब आप कर रहे हैं या चौधरी साहब कर रहे हैं, या एक और कॉलर है 108 नंबर है उनका, वो कौन है? 108 नंबर कॉलर कौन है? हाँ आप बात कर लें जरा। वो पहली दफा आए, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, दोबारा उन्होंने कॉल किए, तो मैं चाह रही हूँ कि जरा वो बोल लें, तो फिर आप बात करिएगा। उनका नाम नहीं लिखा हुआ मेरे पास, ऐसे कॉलर। जी हेलो। जी सर। हेलो जी सही साहब बोले आप, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी ये सही कहा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवाम नहीं जनरेट करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जनरेट जी। अगर आप जिस आदमी को मैंडेट मिला है पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के हिसाब से, उस आदमी को जेल में होना चाहिए। असल हकीकत ये अगर हम हकीकत को देखें, महमूद साहब मान ही नहीं रहे। महमूद साहब प्लीज, ये टेलीविजन चल रहा है, प्लीज लाइव है आप, ठीक है? तो जब आप ये देख रहे हैं कि सारा सिस्टम इन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन किया हुआ है और कहीं भी स्पेस नहीं दे रहे एक ऐसी जमात को जो आपकी जीती हुई जमात है, जिसका आप मैंडेट भी ले चुके हो, जिसके आप लोगों को जेल में भी डाल चुके हो, जिसका आपने सारा निजाम धर्म भरम करके रख दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हर वो कोशिश फेल से फेल होती जा रही है। मकबूलियत अभी तक ये काम नहीं कर पाए, हालांकि इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर, जितने हरबे इन्होंने इस्तेमाल करने थे ना वो कर दिए। आखिरकार यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक मशहूर एक पॉपुलर पार्टी थी और उसके का मैंडेट भी चोरी कर लिया, सब कुछ कर लिया, मगर उसके बावजूद भी हर हरबा इस्तेमाल कर लिया मगर नाकाम रहे। इसकी कई मिसालें हैं। इसकी पहली मिसाल तो ये है कि 17 सीट वाले को, तो भाई अभी जो आप कह रहे हैं नाकाम है, तो ये जो एमएनए छोड़ के जाना है पीटीआई तहरीक इंसाफ को, तो इसमें क्या कहेंगे आप? 17 सीट जिसने जीती वो प्राइम मिनिस्टर है आपका, ठीक है? नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन हार चुका था एक ऐसी औरत से, उसको उठा के जेल में डाल दिया। जो जीतने वाले लोग थे सबको जेल में डाल दिया और वो सारे लोग बाहर आ गए जो हार चुके थे।